अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खालिद महमूद कम्बो ने क्वेश्चन किया कि भाई बेस्ट मेडिसिन बताएं ब्लोटिंग के लिए। मेडिसिन से पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई ब्लोटिंग है क्या। भाई ब्लोटिंग असल में हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा जो एब्डोमेन है वो बहुत टाइट सा हो गया और हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होते हैं। मतलब टाइट का मतलब क्या है कि भाई हमने कुछ खाया है, कुछ पिया है और हमारा पेट जो है वो फूल सा गया है और टाइट हो गया, स्टिफ हो गया और उससे हमें क्या फील होता है, वो अनकंफर्टेबल सेंसेशंस हमें होती है। तो हम कहते हैं कि भाई एक तरह से गैस जमा हो गया है। तो अभी हम जानेंगे भाई इसके रीज़न्स क्या हैं और अलामात क्या हैं फ़र्दर, और इसकी ट्रीटमेंट यानी कि इलाज क्या होता है, और इस तरह से जो ट्रीटमेंट है उसको हमने कैसे यूज़ करना होता है। जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो मुख्तलिफ़ लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए कैसे होगा, तो वो सारा डिस्कशन हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा होगा। स्टार्ट करते हैं विद द रीज़न्स। भाई किन वजूहात की वजह से हमारे पेट में जो है वो गैस जमा होता है या फिर हमारा पेट फूलता है या फिर टाइट होता है और हमें अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स होते हैं। हम खाते बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत तेज़ी से खाते हैं, और या फिर कॉन्स्टिपेशन के मसाइल हो, या फिर कुछ ऐसे खुराक जिस तरह के बीन्स हो या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो, अगर हम वो इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक में तो उनसे भी हमारे बॉडी के अंदर जो है पेट में जो है वो गैस बहुत ज़्यादा बनता है। और कुछ ख़ास तौर पर जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन है तो उनकी वजह से या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्लोटिंग ज़्यादा होती है। और साथ में अगर आपको पेट के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं लाइक IBS है या फिर इंटॉलरेंस है, इन तमाम वजूहात की वजह से गैस बहुत ज़्यादा बनता है हमारे एब्डोमेन में। तो उससे फिर क्या होता है कि भाई हम टाइट फील करते हैं और गैस जमा सा रहता है और अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये साइन बिल्कुल वही होंगे, भाई हम अनकंफर्टेबल होंगे, हमारा जो एब्डोमेन है वो फूला सा हमें नज़र आएगा। अभी इसका इलाज क्या होता है भाई, मॉडर्न आपको पता होना चाहिए। एक हमारे पास मेडिसिन है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल क्या उसका सेमेथिकॉन, डिफरेंट नाम से आपको मिलेगा, लेकिन जो उसके अंदर लिखा होगा, हम जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं ना, एक ऊपर नाम होता है और उसके नीचे दूसरा नाम होता है। ऊपर वाला नाम जो भी होता है सेकंड नेम अगर उसके अंदर सेमेथिकॉन हो, इसका मतलब है वो आपके ब्लोटिंग के लिए है, लेकिन हर एक बंदे के लिए ये कारआमद नहीं हो सकता। अक्सर के लिए हो सकता है लेकिन हर एक के लिए नहीं। क्यों भाई, हमारे पास इसका काम क्या है ये समझते, ताकि जब ये काम समझेंगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा भाई कि ये क्यों हर एक के लिए कारआमद हो सकता है और हर एक के लिए नहीं। अभी देखो हम क्या करते हैं, जब इसको लेते हैं सेमेथिकॉन या करके हमारे जो पेट के अंदर बहुत सारे गैस बन रहा होता है, तो उसके जो गैस के छोटे छोटे बबल्स होते हैं बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, तो ये सेमेथिकॉन आकर के उन तमाम बबल्स को छोड़ता रहता है और वो सारे फिर जुड़ते रहते हैं और एक बड़ा सा बबल बन जाता है। और ये बड़ा बबल जो है वो ईजी जो है आसानी से हमारे ये तो डकार से निकलता है या फिर फ्लैटस से निकलता है। ठीक है, तो इन दो तरीक़ों से वो जो गैस था वो इजीली पर निकल जाता है, निकलने में आसानी करवाता है। लेकिन असल मकसद क्या होता है, असल मसला जो है, अगर हम उसको फोकस करेंगे तो फिर हमें इलाज जो है हमारा सही से होगा और ये ब्लोटिंग हम काउंटर कर सकेंगे। वो क्या है भाई, हमने कॉज को देखना है। अगर हम कॉज का इलाज करेंगे फिर ये जो सेमेथिकॉन है वो हमारे लिए मतलब ये कि यूज़ करना नहीं पड़ेगा। अभी वैसे भी मतलब हमारे पास कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि आपने कॉज को फोकस नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कहा कि भाई हम ईटिंग कर रहे हैं, आप बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, चीविंग नहीं कर रहे सही तरीके से, और ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके रेगुलर बाउल्स आप नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से मतलब आपकी ईटिंग में मसाइल हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन भी है और या आपके मतलब हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और आपके IBS भी हैं, इंटॉलरेंस है। मतलब अगर आपके ये मसाइल हैं और आप इनको ठीक नहीं कर रहे हैं, इनको फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप गैस को फोकस कर रहे हैं, तो अक्सर में गैस तो ठीक हो जाएगी, लेकिन बहुत से लोगों में वो गैस जो है फिर वो उसका इलाज नहीं हो पाएगा सेमेथिकॉन से, मतलब उसमें काम नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि उनमें ये जो सिवियर टाइप ऑफ क्रोनिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो असल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके गैस के बिल्डअप के लिए। तो आपने क्या करना होता है, अपने उनको भी टारगेट करना होगा। बेहतरीन तरीका क्या है कि हम उनको टारगेट करें। वैसे सेमेथिकॉन भी तकरीबन काफ़ी लोगों में काम कर लेता है, हर एक में काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनमें ये डिफरेंट मसाइल हो सकते हैं। तो असल में हमारा मेन फोकस क्या होगा, मसाइल को ठीक करना होता है। ठीक है, जो हमारे पास कॉजेज़ हैं या जो वजूहात है उनके ऊपर फोकस करना होगा। तो एक सिंपल सा स्ट्रेटजी है वो क्या होना चाहिए भाई, हम खुराक जो भी खाते हैं हम ज़्यादा चबा करके खाएं, स्लो खाएं और ज़्यादा गैस हम ना ले, बातें ज़्यादा ना करें। तो जो भी मतलब हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ये कि हमारे पास जो ड्रिंक्स होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसका इस्तेमाल हम कम से कम बिल्कुल ना होने के बराबर करें। वैसे भी वो आपके लिए सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। तो खुराक को ज़्यादा चबाना और ड्रिंक्स को अवॉइड करना और साथ में रेगुलर बाउल की आदत अपने ऊपर डालना, मतलब रेगुलर टाइम जो है वो आपके पास आए और उसी टाइम पर आपको बाउल हो और आप डेफिकेट करते जाओ, तो आपकी जो हैबिट्स है वो असल से बन सके। इस तरह से क्या होगा कि आप ट्रैक पर आओगे और जो गैस की बिल्डअप है वो कम से कम और ना से ना होने के बराबर हो जाएगी। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स दी सेमेथिकॉन कि भाई अगर हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमने कितना इस्तेमाल करना होता है। अमूमन इसका जो आपको अमाउंट 24 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कम इस्तेमाल करना है, मतलब 500 mg से कम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कम। ठीक है, कम इस्तेमाल करना है, मतलब आप 60 से लेकर के 125 mg अगर दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो
3 से 4 टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो आपका जो गैस के मसाले उसको कम करते जाएँ। लेकिन अगर आप इसको जो है 500 mg से ज़्यादा करेंगे तो ये इसके फेवरेबल आपके पास रिजल्ट नहीं रहेंगे, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि ये क्या करता है, सिमेथिकॉन आपके खुराक की नाली में ही रहता है और यहाँ पर ही गैस को छोड़ करके बड़ा बॉल बनाते हैं और बड़ा बबल बनाता है। वो बड़ा बबल है तो ऊपर जाएगा ढकार की शक्ल से, या फिर बॉडी से बाहर निकलेगा फ्लैटस की शक्ल में। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, मतलब ये कि वो फिर उसके बाद जो सिमेथिकॉन है वो यहाँ से निकल करके बाहर जाएगा खुराक की नाली से ही, तो ये बॉडी के अंदर जाता नहीं है, इसीलिए इसके जो साइड इफेक्ट्स है ना होने के बराबर। और इसके डिफरेंट हमारे पास अवेलेबल है, मेडिसिन टेबलेट के फॉर्म भी हैं, और च्यूबल टेबलेट्स हैं, वैसे टेबलेट्स हैं, सस्पेंशंस हैं, वगैरह वगैरह जो भी आपको मिलता है। बच्चों के लिए भी ये मतलब ये कि इसका स्पेसिफिक डोज रिक्वायर्ड होना चाहिए, और वो आपने बच्चों के माहिर जो आपके पास होते हैं उनसे पूछना होगा, फिजिशियंस, और उसी के साथ साथ जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में फार्मासिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं इन डोज कैलकुलेशन, उनसे पूछना होगा, ताकि आपको प्रॉपर डोज बता सकें और बच्चों के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकें। और प्रेगनेंसी में अगर बात करें, अगेन वही बात होगी भाई कि ये ब्लड का हिस्सा नहीं बनता, तो ब्लड का हिस्सा जब नहीं बनता आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जब भी कोई मेडिसिन लेनी होती है प्रेगनेंसी की में, प्रिकॉशंस बहुत मस्ट है, और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछ के ही मेडिसिन लिया करें। उसके अलावा भी वैसे भी कोई भी बंदा हो, मेडिसिन का यूज़ हुआ, प्लीज़ always consult your healthcare providers, physicians and pharmacists regarding all these अंडरस्टैंडिंग्स, ओके, ताकि आपको प्रॉपर डोज मिल सके और आपका जो मसला है वो सही से टैकल हो सके। वेल सो इस तरह से हम खालिद महमूद कम्बो का जो रिस्पांस है वो इस वीडियो में कर लेते हैं। आई होप कि खालिद साहब को समझ आ गया हो, एंड एनीवन हु एल्स हैज़ एनी प्रॉब्लम और क्वेश्चन प्लीज़ शेयर इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम आए और उसके ऊपर ईजी वर्ड्स में लेक्चर रिकॉर्ड कर सके, आपके लिए भी फ़ायदा हो, बाकी सब के लिए फ़ायदा हो। वेल सो दैट्स ऑल। डॉक्टर UUT लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिएगा यहाँ पर फॉर मोर हेल्थ एंड मेडिसिन रिलेटेड कंटेंट। थैंक यू।